हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आतिफ। और जैसे कि लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था कि पार्टिकल ऑफ मैटर जो होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई थी। साथ में आपको ये बताया गया था कि डिफ्यूजन क्या होता है और ब्राउनियन मोशन क्या होती है। आगे हम पढ़ेंगे अपना स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब जो मैटर है हमारा, जो पार्टिकल है, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई थी, उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर पार्टिकल जो है और जो मैटर है उसकी अलग अलग स्टेट्स होती हैं। स्टेट्स, 3 स्टेट्स होती हैं, आपने पढ़ी होंगी या नहीं पढ़ी तो अभी आप देख लो। 3 स्टेट, पहली स्टेट सॉलिड, लिक्विड और गैस। ऑब्वियसली ये 3 स्टेट्स होती हैं। इन तीनों में से सबसे पहले हम सॉलिड को पढ़ेंगे। थोड़ा सा ये पढ़ेंगे कि सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स जो हैं किस तरह से रहते हैं और किस तरह से बिहेव करते हैं। सॉलिड स्टेट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में अगर मैं आपको यहां दिखाऊं, पार्टिकल का डायग्राम बना के दिखाऊं, सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स किस तरह से पैक्ड होते हैं। ये जो मैं आपको सर्कल बना के दिखा रहा हूं, ये जो है ये पार्टिकल्स हैं। यहां पे आप ये देख सकते हो कि पार्टिकल्स जो हैं एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से बिल्कुल चिपका हुआ है, यानी इनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत ही कम है और स्पेस कम होने की वजह से ये बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक सॉलिड स्टेट की ये आ जाती है कि पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड है पार्टिकल्स। दूसरी, पार्टिकल्स जो हैं क्लोजली पैक्ड क्यों हैं? पार्टिकल्स जो हैं क्लोजली पैक्ड इसलिए हैं क्योंकि उनके बीच में स्पेस बहुत कम है। स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी लेस। स्पेस बहुत कम है इसलिए क्लोजली पैक्ड है। अब सवाल ये आता है पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच में स्पेस जो है वो बहुत कम क्यों है? उसी की वजह से तीसरी कैरेक्टरिस्टिक, तीसरा जो है रीजन जो है वो ये है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जो है वो कम इसलिए है क्योंकि पार्टिकल्स में के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब कि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, ऐसे फोर्स जिसकी वजह से एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है, वो फोर्स जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा पास पास रहेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स is very strong. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज वेरी स्ट्रांग। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसी वजह से इनके बीच में स्पेस कम है और स्पेस कम होने की वजह से पार्टिकल क्लोजली पैक्ड हैं। और पार्टिकल्स जो हैं क्लोजली पैक्ड हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक प्रॉपर्टी निकल के आ रही है इनकी। Solids cannot be compressed. आप सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, प्रेशर नहीं डाल सकते। अगर डालोगे तो उनकी जो शेप है वो चेंज नहीं होगी। अच्छा, कंप्रेस क्यों नहीं कर सकते हम सॉलिड्स को? कंप्रेस करने में होता क्या है, कंप्रेस करने में क्या होता है, पार्टिकल्स जो हैं, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है वो स्पेस कम हो जाता है। यहां ऑलरेडी स्पेस कम है, इतना स्पेस कम है कि पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास हैं, तो इनको और ज्यादा कंप्रेस आप कैसे कर सकते हो? तो सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। अब सॉलिड्स कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि उसके पार्टिकल बिल्कुल पास पास हैं, उसी की वजह से सॉलिड्स में क्या होता है, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप।
सॉलिड्स की शेप जो है वो बिल्कुल डेफिनेट होती है। इसी वजह से, क्यों? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास हैं, आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, रिजिड होते हैं वो। रिजिड मतलब सख्त, जो सॉफ्ट ना हो। सॉलिड्स आर रिजिड। तो ये प्रॉपर्टीज थी कुछ सॉलिड की। आगे हम देखते हैं लिक्विड की। नेक्स्ट थी लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में सबसे पहले हमने ये देखा था, एक्चुअली सॉलिड स्टेट में हमने सबसे पहले देखा था कि इनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम है सॉलिड्स में। लिक्विड में क्या होता है, स्पेस इज कंपेरेटिवली more as compared to solid। अगर आप सॉलिड से कंपेयर करोगे तो यहां पे स्पेस ज्यादा होता है, किसमें? पार्टिकल्स के बीच में। आपको बना के दिखा देता हूं। ये पार्टिकल्स हैं लिक्विड के, और लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में आपको दिख रहा है स्पेस है, ज्यादा है, जैसे हमने सॉलिड में बनाया था उससे ज्यादा है स्पेस। और इसी वजह से यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है force of attraction between particles is less। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी कम है अगर हम कंपेयर करेंगे सॉलिड से। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज लेस एज कंपेयर टू सॉलिड्स। अगर सॉलिड से कंपेयर करो तो लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में थोड़ी कम होती है, और उसी की वजह से स्पेस जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है। अच्छा, तीसरी चीज जो है वो ये है कि क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, स्पेस ज्यादा है, इसीलिए इसकी डेफिनेट शेप नहीं होती। Liquids do not have definite shape। डेफिनेट शेप नहीं है इनकी, लिक्विड्स की। खैर, लिक्विड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो कुछ यही हैं, इससे ज्यादा डिटेल्ड है भी नहीं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स दिखा देता हूं मैं आपको। गैसियस स्टेट में क्या होता है, पार्टिकल्स और भी ज्यादा दूर होते हैं। सपोज ये कंटेनर है जिसके अंदर वो गैस है, आप देख सकते हो कि हर मॉलिक्यूल या पार्टिकल के बीच में स्पेस कितना ज्यादा है। तो यहां पे सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ये आ जाती है, वेरी लार्ज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जो है वो बहुत ज्यादा होता है।
दूसरी जो है कैरेक्टरिस्टिक वो ये है कि क्योंकि इसके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल बिटवीन पार्टिकल्स। ये तीसरी प्रॉपर्टी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बीच में बहुत ही ज्यादा कम होता है। अब ये जो है दूसरी प्रॉपर्टी, ये जो है एक दूसरे पे डिपेंड है। कैसे? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नेग्लिजिबल है, इसीलिए एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को बिल्कुल अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा, और जब अट्रैक्ट नहीं करेगा तो ऑब्वियसली बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इसीलिए वेरी वेरी लार्ज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। तीसरी, इनकी गैसेस की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। आप इनको कंप्रेस करोगे वॉल्यूम कम हो जाएगी। क्यों वॉल्यूम क्यों कम हो जाएगी? वॉल्यूम इसलिए कम हो जाएगी क्योंकि पार्टिकल के बीच में स्पेस ज्यादा है, जैसे ही आप कंप्रेस करोगे वो स्पेस कम होता जाएगा और पार्टिकल जो है एक दूसरे के पास आते जाएंगे। अच्छा, ये चीज जो है, चौथी चीज जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, ये आप अपने लिक्विड में भी लिख सकते हो। गैसेस कैन बी compressed, गैसेस कैन बी compressed। आप गैसेस को कंप्रेस कर सकते हो, सॉलिड्स में हम कंप्रेस नहीं कर सकते थे सॉलिड्स को। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास थे और उनके पार्टिकल्स के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं था, और स्पेस नहीं था इसीलिए हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते थे। यहाँ पे स्पेस इतना ज्यादा है तो आराम से कंप्रेस कर सकते हैं, और तब तक कर सकते हैं जब तक गैसेस के बीच में स्पेस जो है वो बिल्कुल खत्म ना हो जाए। यही लिक्विड जो है, लिक्विड को भी हम कंप्रेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लिक्विड के केस में भी पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है दोनों के लिए आ जाती है, लिक्विड के लिए और गैस के लिए, दोनों ही के लिए आ सकती है ये स्टेटमेंट। इनको हम कंप्रेस कर सकते हैं। रीजन मैंने आपको बता दिया क्यों कर सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल के बीच में स्पेस है दोनों के केसेस में। सॉलिड्स में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता, इसीलिए वो रिजिड होती है और इसीलिए हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। एक और चीज आती है, पांचवी चीज जो है वो ये आती है कि यहाँ पे पार्टिकल्स में जो है काइनेटिक एनर्जी होती है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ये वो एनर्जी होती है जो अगर किसी भी बॉडी में प्रेजेंट है, इस तरह की एनर्जी जिसको हम काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं, तो बॉडी जो है मूव करने लगती है। इसी की वजह से कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। मैंने आपको एक ब्रीफ में समझा दिया काइनेटिक एनर्जी का इंट्रोडक्शन। तो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है। अब ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी अगर प्रेजेंट होगी इनके बीच में तो ये मूव करेंगे एक जगह से दूसरी जगह। तो ये जो पार्टिकल्स हैं रैंडमली इधर से उधर मूव करते रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था ब्राउनियन मूवमेंट भी इसीलिए थी क्योंकि उसके पार्टिकल्स में जो थे वहां पे काइनेटिक एनर्जी थी पार्टिकल्स में, इसीलिए वो जिगजैग मोशन कर रहे थे, जिसको हम ब्राउनियन मूवमेंट बोल रहे थे, ब्राउनियन मोशन। यहां पे गैस के जो पार्टिकल्स हैं इनमें भी काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ये जो है मूव कर रहे होते हैं। काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट इन द पार्टिकल्स। यहां पे ये पॉइंट जो है गैसेस और लिक्विड के लिए, दोनों के लिए वैलिड है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी कुछ ज्यादा ही होती है और लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी बहुत थोड़ी कम होती है और सॉलिड में तो बहुत ही कम होती है। तो काइनेटिक एनर्जी का अगर मैं ऑर्डर लिखूं तो सॉलिड्स में बिल्कुल कम, उससे ज्यादा होती है लिक्विड में और उससे ज्यादा होती है गैसेस में। तो ये काइनेटिक एनर्जी का ऑर्डर है।